हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीके जीए और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट डेली 7 PM पर अपलोड किए जाते हैं और इसमें शुरू के जो 5 प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे। बाकी के सभी प्रश्न जीके जीएस और जीएस से संबंधित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। भारत 8वें स्थान पर रहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर, मलेशिया तीसरे स्थान पर और भारत 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो इसका हमारा सही आंसर है ए, गूगल करेंट्स के नाम से इसको रिलॉन्च किया गया है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 ईस्वी को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। इसका हमारा सही आंसर है बी, ब्रिटेन में हुआ है। इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ है। ये देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया प्रथम उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो इसको हमारा सही आंसर है भी, ब्राज़ील में उस उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और इसके अध्यक्ष के सिवान हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका हमारा 4 ऑप्शन है। इसका हमारा सही आंसर है सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ही ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को। सचिन अवस्थी को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर क्या है, फल में आता है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भीति और बीजांडसन होता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है और केला जो होता है उससे केला का मध्य एवं अंतःभीति भाग खाने योग्य होता है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण होता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है और आम का मध्य फल भीति हम लोग खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। क्या हमारा सही आंसर है डी, ज्वालामुखीय विस्फोट। जब ज्वालामुखीय विस्फोट होती है तो वही घटना भूकंप की कारण बनती है। ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होता है जिससे गर्भ पदार्थ बाहर आने लगती है। भूकंप के उद्गम स्थान को केंद्र कहते हैं और भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पैमाने से मापा जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है और सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, टीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। पी किसको संदर्भित करता है। तो
पी अर्थात पटेसिस जो कि बी में दिया हुआ है, पर्ट्यूसिस पी को संदर्भित करता है अर्थात पी को सूचित करता है। और डीपीटी का टीका जो होता है 6, 10 और 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में दी जाती है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 ईस्वी में चलाया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना केजी का होगा? इसका हमारा सही आंसर है डी 14.3 किलोग्राम का होगा। बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम हो जाएगा और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 का रेशियो होना चाहिए। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 होता है। पृथ्वी के भार से कम भार किसी वस्तु का कहीं होने का कारण वायुमंडल की संघनता में कमी होना दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? इसका 4 ऑप्शन है। इसका हमारा सही आंसर है ए अपवर्तन। जो अपवर्तन है यही सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। प्रकंत का एक उदाहरण है। ये प्रकंत क्या होता है जिसका एक उदाहरण क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है डी जो अदरक होता है वह प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी भी प्रकंद का ही उदाहरण है। अनगंध का उदाहरण बंडा केसर इत्यादि होता है। मूसला जड़ों का उदाहरण गाजर सलजम मूली इत्यादि होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका हमारा सही आंसर है ए सितारों पर। सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा क्या है। इस कारण 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन इफेक्ट का संबंध प्रकाश से है। रमन इफेक्ट की खोज 1928 ईस्वी। रमन इफेक्ट की खोज कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? इसका हमारा सही आंसर है सी सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे वही एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्रायड ने अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया। फ्रायड के अनुसार अवचेतना दनित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त करता है। सपना को दमित वासना का कल्पना कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। उमामी क्या है? स्वाद का पता जीभ द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है बी स्वाद का प्रकार। उमामी एक स्वाद का प्रकार है और स्वाद का पता जीभ के द्वारा लगाया जाता है। जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों के स्वाद को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कि हमारा बी में दिया है। सही आंसर है हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? सही आंसर है हमारा सी सत्यजीत राय। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और सत्यजीत राय को 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यह बंगाल के रहने वाले थे। पाथेल पंचाली जैसे फिल्म बनाए
और सत्यजीत राय ने। ए.आर. रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया और स्मॉल डॉन मिलेनियम फिल्म में संगीत ए.आर. रहमान ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका हमारा सही आंसर है बी, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद जो होते हैं उनके अधिकतम पैर होते हैं। कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी की देह गुफा हिमोसिली कहलाती है। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं और चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? इसका हमारा सही आंसर है सी, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के द्वारा ही अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता गया है। एक ग्रैंड स्लैम के लिए एक ही साल में चारों ओपन अर्थात ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांस, विंबलडन तथा यूएसए ओपन जीत लेता है उसे यह उपाधि दिया जाता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक समय तक विश्व टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, लीमर क्या है? ये लीमर क्या होता है? तो लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर का नाम है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर है डी, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है और मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है बी, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसके द्वारा चित्रित किया गया था? इसका हमारा सही आंसर है बी, लियोनार्डो डी विंसी के द्वारा चित्रित किया गया था। लियोनार्डो डी विंसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने मोनालिसा चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम अनोखा है। पाल्पो पिकासो का लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध चित्र ही है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? इसका हमारा 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है बी, पाइथागोरस। पाइथागोरस को ही ज्यामिति का जनक कहा जाता है। पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक था। पाइथागोरस का समय 6ठी सदी ईसा पूर्व थी। रामानुजम भारत का महान गणितज्ञ था। जो रामानुजम था यह भी भारत का महान गणितज्ञ थे। हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो हमारा सही आंसर है सी, 6 पदक जीते हुए थे। सबसे अधिक कुश्ती में जीता गया था और भारत ने अब तक व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पद केवल 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने जीता है। इसके बाद फ्रेंड्स वीरेंद्र सिंह प्रथम भारतीय मुक्केबाज जो बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। बीजिंग ओलंपिक में भारत 3 पदक जीते थे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो हमारा 4 ऑप्शन है। सही आंसर है ए, बुर्ज खलीफा। ये जो बुर्ज खलीफा है यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सऊदी अरब द्वारा निर्मित बुर्ज खलीफा है। ताइपे भी ऊंची इमारतों में से एक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी 101 मंजिलों के थे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करते हैं? इसका हमारा सही आंसर है ए, जापानी। जापानी चित्राक्षरों का उपयोग करते हैं। भारत में प्राचीनतम चित्रकारी भीमबेटका और आदमगढ़ में अवस्थित हैं। यहाँ शैल चित्रकारी है। जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला
काफ़ी प्रसिद्ध रही है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है, और नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो इन सभी सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस करके अवश्य जाएं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।